हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में भूपेंद्र पांडे। गाइस में जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 5 को आप लोग को रिवीजन क्लासेस मिल गए थे। चैप्टर 5 तक आप लोग को आज चैप्टर 6 के बारे में रिवीजन क्लासेस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करना है कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यानी टूल इंजीनियरिंग की और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की चाहिए आप लोग को कि नहीं। ठीक, अगर आप लोग को रिवीजन क्लासेस इन दोनों सब्जेक्ट की चाहिए तो अगर आप लोग कमेंट कीजिए तभी आप लोग को ये रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होंगी। नहीं तो आप लोग को सीएनसी मशीन चल रही है और मेट्रोलॉजी की चल रही है, बाकी फिर आपकी सिलेबस यानी आप लोग को ये क्या है, एकदम इजी सब्जेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, बट आपको मेट्रोलॉजी हो गया, सीएनसी मशीन हो गई, ये आप लोग अपने मन से नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया था। आप लोग को रिवीजन क्लासेस सीएनसी मशीन और मेट्रोलॉजी की चल रही थी। ठीक, आज तक आप लोग को 1 से लेकर 5 चैप्टर तक रिवीजन क्लासेस यहाँ पे सीएनसी मशीन की हो गई है और 1 से लेकर 4 तक आप लोग को यहाँ पे मेट्रोलॉजी की रिवीजन क्लासेस मिल चुकी हैं। ठीक, आपको आज 6 वाले चैप्टर के सीएनसी मशीन की और 5 वाले चैप्टर के मेट्रोलॉजी की रिवीजन क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक, मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की रिवीजन क्लासेस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को गाइस फर्स्ट सेकेंड चैप्टर यानी चैप्टर 6 वाला चैप्टर देख पा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से सीएनसी मशीन का। ठीक, ऑटोमेशन ऑफ एनसी मशीन। ठीक, यहाँ एनसी मशीन हो गया, सीएनसी मशीन हो गया। ऑटोमेशन किस प्रकार से वो स्वचालित होती हैं, किस प्रकार से अपने आप चलती हैं, उन्हें किस प्रकार से एक प्रकार से पार्ट प्रोग्रामिंग के माध्यम से चलाया जाता है। ठीक, वहाँ पे आप लोग को इसके बारे में देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन के माध्यम से, स्वचालन क्या होता है। स्वचालन एकदम इजी सब्जेक्ट है, यानी आप कह सकते हैं कि जिस ये वाला एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसका यह तकनीक सेट होता है जिसके अंतर्गत हम मशीनों पर क्रियाएं बिना मानवीय हस्तक्षेप के संपन्न करते हैं। यानी हम कह सकते हैं स्वचालन वह क्रिया है। ठीक, स्वचालन वह क्रिया है कि जिसके अंतर्गत आप किसी भी पार्ट में एक प्रकार से प्रोग्राम बना दें और बिना हाथ से टच किए वो स्वतः अपने कार्य अच्छा अनुसार वो अपने कार्य को करते रहे, वो क्या कहलाता है, स्वचालन कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को इसके बारे में, स्वचालन के बारे में एकदम इजी ढंग से समझ लेना है। ठीक, इनके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो स्वचालित मशीन टूल हो गया, स्वचालित ट्रांसफर लाइन होगी और स्वचालित असेंबली लाइन हो गया। इन तीनों चीज़ों को क्या किया जाएगा, यानी हम कह सकते हैं एक प्रोग्राम बना देते हैं और एनसी मशीन या सीएनसी मशीन के माध्यम से ठीक वो प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है। सेट करने के बाद जो भी मशीनें होती हैं यानी कंप्यूटर में सेट कर दिया जाता है, जो भी मशीनें क्या होती है उनके माध्यम से हम एक प्रकार से बिना हस्तक्षेप किए बने ही उसे मशीन को चलाया जा सकता है। ठीक, तो इनके ये सब क्या होते हैं, इनके 3 पार्ट्स होते हैं, इन पार्टों को चलाया जा सकता है। ठीक, वहीं पे स्वचालन उत्पादन की वह कला जिसके अंतर्गत मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर पर आधारित उपकरण पर आसानी से स्वचालित किया जाता है। यानी कौन कौन से किसके अंतर्गत किया जाता है, ये मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और कंप्यूटर, तीनों बेसिस पर ये क्या होता है, इनका उपयोग किया जाता है और इनके माध्यम से एक प्रकार से इन्हें स्वचालित किया जा सकता है, यानी ऑटोमेशन किया जा सकता है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट टॉपिक आता है तो स्वचालन के अवयव कौन कौन से होते हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमेशन। ठीक, यहाँ पे आप लोग को एक प्रकार से हम कह सकते हैं इनके अवयव कौन कौन से होते हैं, तो शक्ति स्रोत हो गया। अगर किसी भी पावर के माध्यम से एक प्रकार से किसी मशीन को चलाना तो बिना पावर के माध्यम से वो चला जा सकता है, असंभव है ना। तो उन्हीं के माध्यम से ये क्या होता है, यानी शक्ति स्रोत एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट अवयव होते हैं, यानी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, किसी भी मशीन के। वहीं पे नेक्स्ट आता है स्वचालन मशीनें। स्वचालन पार्टेस होने चाहिए, यानी एक प्रकार से पार्ट प्रोग्राम बना दिया जाए, उन्हें फीड करने के लिए यानी एक प्रकार से सेव करने के लिए उन्हें डाटा प्रदान करना चाहिए। ठीक, तभी तो क्या होता है, एक पार्ट दूसरे पार्ट से स्वचालन के माध्यम से चलेगा ना, तो उनके भी ऊपर डिपेंड करता है। फीडबैक कंट्रोल, अगर किसी मशीन को चलाया जा रहा है तो उन्हें कितने फीड तक चलाया जा रहा है, उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इन सभी चीज़ों को ऐसी सामग्री यानी इस प्रकार से ऐसे नियंत्रित होने चाहिए जिस मशीन पे वर्क किया जा रहा है। ठीक, तो वहीं पे आप लोग को इसके अवयव हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है तो स्वचालन सिद्धांत। स्वचालन सिद्धांत क्या होता है, जैसा कि आप लोग को ये पुराने प्रक्रम के समझना, प्रक्रम को सरलीकरण करना, प्रक्रम को स्वचालित करना। एक प्रकार से हम कह सकते हैं अगर किसी भी मशीन को बनाया गया है, ठीक, किसी भी मशीन को एक प्रकार से अगर किसी भी कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि उस मशीन में क्या कैसी संक्रियाएं होनी चाहिए, किस प्रकार से मेटल बनता है, किस प्रकार से कितना प्रोडक्ट लगता है, इन सभी चीज़ों को एक प्रकार से समझना, सही रूप से परखना, ये क्या कहलाता है, पुराने प्रक्रमों को समझना। ठीक, उन सभी चीज़ों को समझना। फिर प्रक्रम को सरलीकरण, जितना हो सके कि उन्हें आसान से आसान बनाया जा सके, ये किसके अंदर आ जाता है, तो प्रक्रम का सरलीकरण करना। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो प्रक्रम को स्वचालित करना। अगर एक प्रकार से हम किसी भी पार्ट को प्रोग्राम को बना लिया गया तो उन्हें सही रूप से सरलीकरण के माध्यम से प्रोग्राम बनाया जाए और उनको स्वचालित किया जाए। ठीक,
ये क्या होता है, ऑटोमेशन के सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो स्वचालन नीतियाँ कौन कौन सी होती हैं। इनकी नीतियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन से होते हैं, प्रक्रम की विशेषता हो गया, संयुक्त प्रक्रम हो गया, प्रक्रम का एकीकरण हो गया, नम्यता में बढ़ोतरी हो गया, सुधार किए हुए मटेरियल्स हैंडलिंग निकाय हो गया, ऑनलाइन निरीक्षण हो गया, प्रक्रम निरीक्षण हो गया, बेहतरी और संयंत्र नियंत्रण हो गया, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड उत्पादन हो गया। ये सब क्या होता है कि एक प्रकार से स्वचालन की नीतियों के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे स्वचालन की नीतियाँ एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं स्वचालन के प्रकार। ठीक, ऑटोमेशन टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो नियत स्वचालन हो गया, योजना योग्य स्वचालन हो गया, नम्य तथा लचीला स्वचालन हो गया। ठीक, ये क्या होता है कि एक प्रकार से स्वचालन के प्रकार होते हैं। यहाँ पे आप लोग को एग्जाम के बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्वचालन से आप क्या समझते हैं, इनका वर्किंग बताइए, इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक, इनके अवयव कौन कौन से होते हैं, ठीक, इनके बारे में आप लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को अगर कोई भी किसी प्रकार का टॉपिक नहीं समझ पाता है, ठीक, तो आप लोग पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट नंबर है मेरा 979721784708। मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप करने के बाद आप लोग को पीडीएफ का पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, क्योंकि अगर जितने भी टॉपिक आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन बेस पे पूछे जाते हैं तो वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक, यानी लिख दिया है। अगर पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, सीएनसी मशीन की पूरी क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक, और सभी टॉपिक को समझ सकते हैं एकदम इजी ढंग से। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो CIM क्या होता है, यानी कह सकते हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इसका मतलब क्या था कि अगर हम किसी भी विनिर्माण को इस प्रकार से करें कि उन्हें कंप्यूटर का उपयोग किया जाए। ठीक, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाए, वो क्या कहलाता है, CIM कहलाता है। ठीक, ये इनके 2 पार्टेस होते हैं, वो कैड हो गया और कैम हो गया। यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जैसा कि आप लोग को CIM क्या होता है इसके बेस पे आप लोग को 2 नंबर या आप लोग को 6 नंबर का क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। CIM क्या होता है, CIM का फुल फॉर्म पूछ लिया जा सकता है। यहाँ पे आप लोग को हो सकता है कि एग्जामिनर यानी क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है CIM का फुल फॉर्म क्या होता है, कैड का फुल फॉर्म, कैम का फुल फॉर्म। ठीक, यहाँ पे इस बेसिस पे आप लोग को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो CIM का वर्किंग क्या होती है कि एक प्रकार से हम किसी भी निर्माण को, किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी मशीन को, किसी भी टूल को बनाएं तो उसमें कंप्यूटर के माध्यम से उसका चाहे संरचना हो गया या फिर उसकी एक प्रकार से लागत या फिर आकलन, किसी भी चीज़ को क्या करते हैं एक कंप्यूटर के माध्यम से ही उनका प्रयोग यानी उसका विवरण निकालें, उनका विनिर्माण करें, वो क्या कहलाता है, CIM कहलाता है, यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, कैड हो गया और कैम हो गया। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, यानी हम कह सकते हैं कि CNC मशीन, यानी हम कह सकते हैं जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी इसके एक प्रकार से किसी भी वस्तु को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी टूल को बनाने से पहले उसकी सबसे पहले डिजाइन की जाती है, तो कैड के माध्यम से डिजाइन की जाती है। वहीं पे कैम क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को बता दिया कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, उसका उत्पादकता करने के लिए किसके लागत लग रही है, ठीक, उन सभी चीज़ों का निरीक्षण करना ही एक कंप्यूटर के माध्यम से क्या कहलाता है, कैम कहलाता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे कैड और कैम एकदम इजी ढंग से समझ में आया। ये एग्जाम के बेस पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक आता है TNC सिस्टम क्या होता है, यानी न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। ठीक, यहाँ पे आप लोग को इस प्रकार से पूछ लिया जाता है या फिर संख्यात्मक गणनाएं कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में यहाँ पे हिंदी वर्ड में पूछ लिया जा सकता है। ठीक, यानी एनसी सिस्टम क्या होता है, एक योजना योग्य स्वचालन के रूप में इन्हें मशीनों को नियंत्रण करने के लिए या फिर अन्य चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी एनसी सिस्टम क्या होता है कि एक प्रकार से न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, हम कह सकते हैं अगर किसी भी मशीन को स्वचालन रूप से चलाना है, ठीक, तो उन्हें किन माध्यम से नियंत्रण किया जाएगा या फिर चिन्हों के माध्यम से नियंत्रण किया जाएगा, मशीनों पर दर्शाया जाएगा, वो क्या कहलाता है, एनसी सिस्टम कहलाता है। ठीक, जिन माध्यमों से वो रोका जाएगा या नियंत्रण किया जाएगा या फिर स्वचालन किया जाएगा, वो क्या कहलाता है, एनसी सिस्टम कहलाता है। इनके विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो मशीन कंट्रोल यूनिट हो गया,
पार्ट प्रोग्राम हो गया, मशीन टूल हो गया। ठीक, इन तीनों चीज़ों के बारे में आप लोग को विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो सीएनसी क्या होती है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या होता है। अब हम कह सकते हैं सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम के बेस पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक, यह क्या होता है, यह एक ऐसी मशीन होती है जिसमें मशीन को कंट्रोल की जगह एक डायरेक्टरी कंप्यूटर लगा दिया था। यानी हम कह सकते हैं डायरेक्टेड कंप्यूटर लगा दिया जाता है। यानी हम एनसी मशीन में क्या होता है, एनसी मशीन में क्या होता है, अपने आप से नियंत्रण किया जाता है। ठीक, वहीं पे क्या होता है, सीएनसी मशीन में क्या होता है, एक कंप्यूटर के माध्यम से उसे नियंत्रण किया जाता है यानी कंट्रोल किया जाता है। वो क्या कहलाता है, सीएनसी मशीन कहलाता है। ठीक, इनके विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो प्रदत्त उपकरण हो गया, डिस्प्ले यूनिट हो गया, मशीन टूल हो गया, चालन प्रणाली हो गया, मशीन कंट्रोल यूनिट हो गया, फीडबैक प्रणाली हो गया। यहाँ पे आप लोग को इन सभी चीज़ों के सभी पार्ट्स के बारे में आप लोग को लेक्चर्स में भी बताया गया है और पीडीएफ में भी पूरा विवरण बताया गया है। तो वहाँ पे आप लोग जाके देख लीजिए। नहीं लेना चाहते हैं पीडीएफ तो लेक्चर्स देख लीजिए, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ ले लीजिए। जिस प्रकार से आप लोग को सुविधा जनाए, ठीक उसी प्रकार से आप लोग कार्य कीजिए। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो नम्न उत्पादन निकाय क्या होता है। नम्न उत्पादन निकाय एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जैसा कि आप लोग को हम कह सकते हैं, यह मशीन टूल का ऐसा समूह है जो ऑटोमेटिक मटेरियल्स हैंडलिंग निकाय तथा भंडारण निकाय से जुड़ा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि नम्न उत्पादन निकाय ऐसा समूह होता है जो ऑटोमेटिक मटेरियल्स हैंडलिंग निकाय का भंडारण निकास में जुड़ा होता है। यानी हम कह सकते हैं उसको एक प्रकार से स्टोरेज किया जाता है यानी भंडारण किया जाता है, उनके माध्यम से जुड़ा होता है। इसका नियंत्रण कंप्यूटर द्वारा होता है। तो इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो एक कंप्यूटर के भांति किया जाता है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो कैड क्या होता है, कैम क्या होता है। यानी कैड और कैम क्या होता है, जैसे कि आप लोग को बताया ही गया। कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन बनाने के लिए कैड का प्रयोग किया जाता है और कंप्यूटर के निर्माण तकनीकियों के लिए किसका किया जाता है, तो कैम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पे इसका फिर फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। इनके बेस पे 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, आईसीजी होता है और एक डिजाइनर होता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को इनके कैड और कैम के बारे में आप लोग इजी ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं पे नेक्स्ट आता था असेंबली प्रक्रम होता है। अगर हम किसी भी मशीन को बनाएंगे सबसे पहले उससे क्या होता है, अगर ऑटोमेशन के माध्यम से चलाया जा रहा है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उसे क्या किया जाएगा, असेंबल बनाना पड़ेगा। ठीक, तभी वो क्या किया जाएगा, एक मशीन को ऑटोमेशन के माध्यम से चलाया जा सकता है। ठीक, वहीं पे देखेंगे हम, जैसा कि आप लोग को असेंबली प्रक्रम क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अंगों को जोड़कर उत्पादन बनाने की असेंबली प्रक्रम कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं अगर किसी भी 2 पार्ट्स को, 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को जोड़कर उत्पाद बनाने में यानी प्रोडक्ट बनाने में जो प्रक्रिया की जाती है वो क्या कहलाता है, असेंबली कहलाता है। अगर हम कह सकते हैं किसी मशीन को चलाना है, ठीक, वहाँ पे सबसे पहले असेंबली बनाना है यानी हम कह सकते हैं उसकी डिजाइन करनी है। डिजाइन के माध्यम से ही उस यंत्र को यानी उस मशीन को ही एक प्रकार से कार्य किया जाएगा ना। ठीक, तो वही क्या कहलाता है, असेंबली प्रक्रम कहलाता है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, यांत्रिक जोड़ हो गया, फ्यूजन विधि हो गया और एडहोसिक विधि हो गई। ठीक, यहाँ पे आंतरिक जोड़ के निम्नलिखित वर्ग विभाजित किए गए हैं। चूड़ीदार जोड़ हो गया, रिविट जोड़ हो गया, प्रेस फिट हो गया, स्नैप फिट हो गया और सिलाई द्वारा। ठीक, इनके माध्यम से क्या किया जाता है, जोड़ यानी जो विभिन्न प्रकार के यांत्रिक जोड़ होते हैं उनको विभाजित किया जाता है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो असेंबली यंत्र का वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे आप लोग को एग्जाम के बेस पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एग्जाम के बेस पे कैसा क्वेश्चन आता है कि असेंबली यंत्र का वर्गीकरण कीजिए या फिर असेंबली लाइन क्या होती है, इसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को इसके बारे में तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ लेना है। हस्तचलित एकल स्टेशन क्या होता है, हस्तचलित असेंबली लाइन क्या होता है और स्वचालित असेंबली लाइन क्या होता है। इनके माध्यम से आप लोग को तीनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जैसे आप लोग को एग्जाम के पर्पस पे। ठीक, यहाँ पे आप जो का जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक, जैसा कि आप लोग यहाँ पे दिखाया ही गया, स्वचालित असेंबली लाइन क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक अंगों पर जोड़ने के लिए स्वचालित प्रक्रिया का स्वतंत्र किया जाता है। ठीक, अपने माध्यम से। ठीक, वहीं पे ये 2 प्रकार के होते हैं, एक हस्तांतरण विधि हो जाता है, एक संयोजन विधि हो जाता है। ठीक, और पूर्ण भरण युक्ति क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को किसी भी माध्यम से बनाया जा रहा है, किसी मशीन को बनाया जा रहा है तो उसमें भरण का भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक, उनको भरने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो पूर्ण भरण युक्ति का प्रयोग करते हैं। इनके विभिन्न प्रकार के होते हैं, यहाँ पर हो गया, पार्ट फिलर हो गया, सिलेंडर हो गया, फीड टैंक हो गया, विस्थापन और युक्तियाँ हो गई। ठीक, इनके माध्यम से हम कह सकते हैं भरण युक्ति करते हैं। ठीक,
वहीं पे नेक्स्ट आता है तो बहु स्टेशन असेंबली क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को ये एग्जाम के बेस पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को इसके बेस में आप लोग सही ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, वहीं पे आप लोग को एक प्रकार से ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होती है, ग्रुप टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, तो ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होती है, स्वचालन मशीनें क्या होती है, और कैड और कैम क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से पूरा विवरण आप लोग को सही रूप से रट लेना है। ठीक, यहाँ पे एमडीआई क्या होती है, ठीक, इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना। एनसी मशीन क्या होता है, सीएनसी मशीन क्या होती है, इसे किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। ठीक, ऐसे सभी टॉपिक को एक प्रकार से पूरा बेसिस के आधार पर आप लोग सही रूप से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये रिवीजन क्लासेस की वीडियो एकदम ईजी ढंग से समझ में आई होगी। ठीक, आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल रहे हैं और रिवीजन क्लासेस भी चल रही हैं। आप लोग कमेंट पे डिपेंड करता है कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की रिवीजन क्लासेस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।